सच्ची खबर देखने के लिए जो गांव स्तर पर गरीब, मजलूम, बेसहारा जैसे मुद्दों को उठाने का काम आज की सच करता है। ऐसी खबरों के लिए आज की सच देखिए और इसके सदस्य बनिए। सपा नेता जिला पंचायत सदस्य अंजनी सिंह से बात करते हैं। सरकार द्वारा बजट पेश किया गया है, इस पर क्या कहना है? जी जय हिंद। सभी देशवासियों को मैं सादर प्रणाम करता हूं और भाजपा सरकार द्वारा जो 2024 में चुनाव होना है और जो चुनावी बजट देश को दिया गया है, इसके लिए मैं देश की जनता को शुभकामनाएं देता हूं और सरकार को भी बधाई देता हूं। साथ ही एक आग्रह भी करता हूं कि भाजपा सरकार ने चुनावी बजट तो दे दिया है, लेकिन एक जमीनी बजट दोबारा सदन चलाए और एक जमीनी बजट फिर से दे देश को, ताकि देश के गरीबों का उसमें कुछ उद्धार हो सके। हमारे श्रमिक भाइयों का, हमारे जो मिस्त्री हैं, जो दिहाड़ी कार्य करने वाले श्रमिक बंधु हैं, उनका कल्याण हो सके, देश के गरीबों का, किसानों का कल्याण हो सके। इस बजट से क्या महंगाई कम हुई? देखिए, अच्छी बात आपने पूछा है। 2014 से माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और देश अब तक बजट लागू करते आया है सदन, और देश देख रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे जब चुनाव में 2014 में, तो एक नारा लगा था भाजपा द्वारा कि बढ़ी हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। तो सन 47 में देश आजाद हुआ, तब से लेकर 2014 तक जितनी महंगाई थी, डीजल, पेट्रोल, सरसों का तेल, खाद का दाम, डाई, यूरिया, बिजली का बिल, सब पूरा देश देखा है, जानता है। सन 47 से लेकर 2013 तक, 2014 तक कितना रेट था, और 2014 से लेकर 2022 अब 23 चल रहा है, कितना रेट बढ़ा है देश की जनता जानती है। हर चीजों में 3 गुना 4 गुना दाम बढ़ा है। तो स्वाभाविक है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से महंगाई 4 गुना बढ़ी है। तो हर बजट के बाद बढ़ी है महंगाई, तो इस बजट के बाद भी महंगाई बढ़ना है। क्या ये इस बजट से बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी? देखिए, बेरोजगारी समाप्त तो होना न होना एक बहुत व्यापक विषय है, क्योंकि देश की आबादी इतनी बड़ी है। और मैं ईमानदारी से कहना चाहूंगा कि मैं इस प्रकार का नेचर नहीं रखता कि मैं सिर्फ भाजपा का विरोध बतियाऊं या प्रधानमंत्री जी का विरोध बतियाऊं। जो जमीनी सत्य है उसको मैं बोलना जानता हूं, और जमीनी बात है, चाहे उसमें कोई भी दल सत्ता में रहे, तो जनता का मांग करना, और हम एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सरकार को सुझाव भी दें और जनता के हित के लिए मांग भी करें। तो बेरोजगारी की बात तो इतनी बड़ी आबादी में करना ये बहुत बड़ा व्यापक विषय है, लेकिन जहां तक मनरेगा से जो श्रमिकों को जो लाभ मिलता था, वो अब गरीबों का जो लाभ है वो भी खत्म होने जा रहा है। क्योंकि सरकार ने एक तरफ जो है गरीबों के मसीहा होने की बात करती है भाजपा सरकार, और एक तरफ मनरेगा का बजट कम कर दिया, दूसरी तरफ मनरेगा के माध्यम से सरकार, जहां तक सवाल है, तो देश के गरीबों पे विश्वास नहीं करती है। जो देश के श्रमिक हैं, जो देश के मिस्त्री हैं, जो देश के दिहाड़ी काम करने वाले लोग हैं, हमारे श्रमवीर बंधु हैं, उनपे सरकार, भाजपा सरकार कतई विश्वास नहीं करती। अगर विश्वास करती तो मनरेगा पे इस प्रकार से जो फंदा लगा रही है ईमानदारी के नाम पे, सच्चाई तो यह है कि सरकार बखूबी जानती है कि सरकार 213 रुपया एक श्रमिक को दे रही है मनरेगा से मजदूरी, और जमीन पर जो व्यवहारिक मजदूरी है वो 350 रुपया एक हमारा श्रमिक बंधु लेता है, एक मिस्त्री 600 रुपया ले रहा है। क्या या तो सरकार अनभिज्ञ है कि देश में क्या हो रहा है? भाजपा या तो बिल्कुल नहीं जानती कि देश में हो क्या रहा है, या अगर देश में जानती कि हो रहा है तो सरकार व्यवहार और जमीन से क्यों भाग रही है? क्योंकि सरकार 213 रुपया अगर श्रमिक को दे रही है मनरेगा के माध्यम से, तो सरकार को एक गजट आदेश जारी करना चाहिए कि भारत के जितने भी श्रमिक हैं वो 213 रुपया की दिहाड़ी मजदूरी लेकर के ही काम करें। देश के जितने मिस्त्री हैं वो 350 रुपया का दिहाड़ी लेकर के ही काम करें। लेकिन सरकार या तो जमीन पर व्यवहारिक जो मजदूरी चल रही है, श्रमिक भाई हमारे 350 लेते हैं और हमारे मिस्त्री 600 लेते हैं, तो भाजपा को चाहिए कि हर देश के गरीब श्रमिकों को 350 रुपया जो व्यवहारिक जमीनी मजदूरी है उसको दे, और हर मिस्त्री को 600 रुपया व्यवहारिक मजदूरी दे, और मनरेगा के माध्यम से वो काम कराए। और मनरेगा के माध्यम से जो मजदूर मौके पर काम कर रहा है उसी को अंगूठा लगाए और उसी को मनरेगा के माध्यम से पेमेंट करे। अगर ऐसा नहीं करती है सरकार, तो सरकार का मंशा कहीं न कहीं गरीबों के खिलाफ है। मनरेगा को एक तरीके से मुझे लगता है कि बंद कर देना चाहती है सरकार, और गरीबों का नाटक है, रोना है, झूठा रोना है कि हम गरीबों के मसीहा हैं। अगर सरकार गरीबों की बात करती है, बेरोजगारी की बात करती है, तो बेरोजगारी कैसे समाप्त करेगी? मनरेगा को समाप्त करके बेरोजगारी नहीं समाप्त होगी। जो श्रमिक अपनी दिहाड़ी कर भी लेते थे वो श्रमिकों का बंद हो जाएगा, और सरकार
एक बात तो स्पष्ट है कि जो भी मनरेगा के माध्यम से पैसा जाता है, बड़ा आरोप लगता है ठेकेदार लूट रहे हैं, नेता लूट रहे हैं। कहां से नेता लूट रहे हैं, कहां से ठेकेदार लूट रहे हैं? सरकार तो जानती है कि जो भी मनरेगा का पैसा है वो श्रमिक के सीधे खाता में जाता है, मिस्त्री के